हेलो गाइस, ये वीडियो नंबर 8 चौथी बार शूट हो रहा है। आई थिंक बहुत सारे लोग आ गए बीच में। मैं थोड़ा कॉन्शियस हो गया और मैं शायद फ्रेम करने की कोशिश कर रहा था कि टॉपिक ऑफ द वीडियो क्या है। तो टॉपिक ऑफ द वीडियो है कि हम सब किसी न किसी प्रॉब्लम से डील कर रहे होते हैं, बट प्रॉब्लम इतनी लेट क्यों पता चलती है। जैसे अब मैं जो एंग्जाइटी थी मेरी, जो लास्ट वीडियो में कवर हुई है कि बेसिकली मेरे थॉट्स रन हो जाते थे। मुझे कहीं से मनी अरेंज करना है और फिर मैं अगर वो मनी नहीं होता था तो मेरे को पूरे टाइम एंग्जाइटी हो रही है। और उसका रीज़न ये था कि मेरे को एक लेवल ऑफ लोनलीनेस जो मैं एक्सपीरियंस करता था रोज़, वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था और उसको दबाने के लिए या उसी के कारण एंग्जाइटी होती थी। तो आज का टॉपिक ऑफ द वीडियो है कि कोई चीज़ जो तुम डील कर रहे हो उसका आंसर पहले क्यों नहीं आता है। मेरे को वो आंसर कल क्यों आया। मैं 3 साल से हीलिंग कर रहा हूँ। मैं 3 साल से बहुत सारे लोगों को हेल्प कर रहा हूँ उनके ट्रॉमा रिजॉल्व करने में, उनके सबकॉन्शियस पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने में, उनको एक्सेप्टेंस सिखाने में। बट मेरे को खुद को इस चीज़ को देखने में इतना टाइम क्यों लग गया, क्योंकि मेरे को किसी ने बहुत पहले बोला तो सेम चीज़ की ये प्रॉब्लम है तुम्हारी, कि तुम बार बार लोगों से जो पैसे मांगते हो वो एक प्रॉब्लम है। बट मैं उस टाइम पे ऑफेंड हो गया था, जिस टाइम फर्स्ट टाइम किसी ने बोला होगा। और उसके बाद आई थिंक कभी भी ये कन्वर्सेशन होती थी तो मैं ट्रिगर तो हो जाता था, बट मैं कभी भी एक्नॉलेज नहीं कर पाया। बट क्यों कल आफ्टर लाइक 5 years 10 years ऑफ डीलिंग विद इट, कल क्यों आंसर आया, पहले क्यों नहीं आंसर आया। और आंसर कब आता है, बेसिकली चीज़ें कब सही होती है। अब जैसे आज भी एंग्जाइटी हुई, बट क्योंकि मुझे एक्चुअली में वो इमोशन पता थे, तो जैसे मैंने इमोशन एक्नॉलेज किया मेरी एंग्जाइटी रुक गई। ये किसी भी थॉट लूप के साथ आप कर सकते हैं कि अगर आपको उसका अंडरलाइंग इमोशन पता है तो बेसिकली वो आपको वहीं तक पहुंचाने में लगा था वो थॉट, और अगर आप पहले वो इमोशन समझ लेते हैं तो वो थॉट ख़त्म हो जाता। तो मैंने रियलाइज़ किया कि मेरी जो एंग्जाइटी थी या जो मैं ये जो लोनलीनेस एक्सेप्ट नहीं कर पाता था, इसका रीज़न ये अभी क्या चेंज हुआ है कि एक्चुअली में मुझे आंसर कल आया है, वर्सेस मैं इतने टाइम से डील कर रहा था तो मुझे नहीं आया था आंसर, या मुझे कभी दिखा नहीं कि वो मेरी प्रॉब्लम है। तो हाँ, तो बेसिकली क्या था कि मेरी ये पास्ट पर्सनालिटी क्यों क्रिएट हुई थी, पहले उसके बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली ये पर्सनालिटी मेरे को हेल्प करती थी कि मैं बहुत ही मतलब कभी भी अटैचमेंट से मूव आउट नहीं हो पाता। जैसे मेरे जितनी बार ब्रेकअप हुए मैं हमेशा मूव ऑन नहीं करने वाला बंदा था। तो जो मेरी ये वाली पर्सनालिटी थी वो मुझे ये हेल्प करती थी कि मैं अगर लेट्स से मूव ऑन नहीं कर पा रहा हूँ तो वो मूव ऑन नहीं करने का कोई कारण है, और मैं उसको बुला देता था कि लेट्स से मैं मूव ऑन कर चुका हूँ काइंड ऑफ। और लेट्स से कभी भी मैं लाइफ में हर्ट होता था तो मैं इस चीज़ से बुला देता था। तो बेसिकली ये मुझे हेल्प करती थी कि लेट्स से अगर लाइफ में चीज़ें नहीं सही चल रही हैं तो मैं इस आदत के कारण या जो भी इससे जनरेट होता था, पार्टी कर लो जो भी कर लो, उसके बाद मेरे को लगता था कि लाइफ में सब अच्छा हो रहा है। और एक और रीज़न था कि मैं पहले अपना सच बोलने में बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं था। मेरे को लगता था वो बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। वो भी कोई वो ट्रॉमा रीज़न होता है, तो मैं अपना सच नहीं बोल पाता था। एक दूसरा, मैं अगर हर्ट हो गया तो वो फ़ील कर रहा हूँ उसको सप्रेस करने के लिए। तीसरा, लेट्स से जो भी मेरे लेट्स से मुझे कोई इमोशंस आ रहे हैं मुझे वो फ़ील नहीं करना है, तो बेसिकली मैं इस एंग्जाइटी के थ्रू इग्नोर कर देता था। और अगर तुम लोग
3 महीने पहले भी आए होंगे। तो मेरे को 3 महीने पहले भी एक्चुअली में नहीं दिखता। ये लास्ट 3 मंथ्स में जो चेंजेस हुए हैं उसके बाद मैं एक्चुअली में इस आंसर के पास रेडी था। तो अब मैं क्या है हॉस्टल का हूँ कम्युनिटी मैनेजर लास्ट 3 मंथ्स। और यहाँ पे क्या है बहुत सारे डिफरेंट टाइप के लोग आते हैं। जब डिफरेंट टाइप के लोग आते हैं तो तुम एक्चुअली में रियलाइज़ करते हो कि डिफरेंसेस आर ओके टू हैव। और मैं अपने आप को डिफरेंट मानता था बट एक्सेप्ट नहीं कर पाता। तो यहाँ पे आके ये वाला एक्सेप्टेंस हो गया कि मैं बेसिकली डिफरेंट हूँ बट कोई और तरीके से डिफरेंट हूँ, और वो डिफरेंस को एग्जिस्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ थी मैंने यहाँ पे सबको अपनी बात बताने की कोशिश करी जो अभी मैं कंटेंट पे डाल रहा हूँ। और मैंने 2 टाइप के लोग देखे। एक है जो लोग एक्चुअली में ये समझना चाहते थे, दूसरे लोग ये चीज़ समझना नहीं चाहते थे। और मेरे को तब जाके रियलाइज़ हुआ कि मतलब पहले वाला वर्जन मेरा हमेशा बोलना चाहता था और एक्सेप्ट मतलब जो पास्ट प्रोग्रामिंग थी उस हिसाब से चाहता था कि सब उसे एक्सेप्ट करे। बट यहाँ पे आके मुझे लोगों के बीच में रह के ये रियलाइज़ हुआ कि ये वीडियो शायद कोई बंदा जो मुझसे यहाँ हॉस्टल में मिला होगा प्रॉब्ली पता नहीं 10 साल बाद देख रहा होगा। क्योंकि उसे ये चीज़ें रिक्वायर्ड नहीं है, एंड विट इज़ ओके, क्योंकि मुझे भी ये चीज़ रिक्वायर्ड नहीं थी। वो रिक्वायरमेंट पता है ना कि सिचुएशनल होती है नहीं। तो मेरे को भी कभी रिक्वायर्ड नहीं थी। तो आई एक्सेप्ट कि एवरीवन इन देयर ओन टाइम, मतलब सब अपने समय में बदलेंगे। और यू कैन नॉट, मतलब आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि आप ये चेंज एक्सेप्ट कर लो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एडिक्शन हो गया, डिप्रेशन हो गया, ट्रस्ट इश्यूज़ हो गए, नॉट एबल टू से योर ट्रूथ हो गया, बीइंग बिज़ी हो गया, ऑलवेज एन एडिक्ट हो गया। ये सारी पर्सनैलिटी सिमिलर है। और ये जब तक हेल्प कर रही होती किसी और तरीके से, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी एंग्जाइटी मुझे हेल्प करती थी टू गेट कंफर्टेबल व्हेन आई एम नॉट कंफर्टेबल। मैं प्रॉब्ली अगर लेट्स से ये जो हीलिंग कर रहा हूँ उसका सबसे बड़ा रीज़न ही ये था कि मैं सोचता था कि लाइफ में सब कुछ सही है, और वो इल्यूजन मतलब उस टाइम के लिए सही था मेरे लिए, क्योंकि मुझे उस टाइम पे ज़रूरी था ये चीज़ एक्सेप्ट करना या ये चीज़ रिजॉल्व करना। उस टाइम पे उस एंग्जाइटी के साथ मैं बाकी चीज़ें हैंडल कर पा रहा था। लेट्स से मैंने बहुत सारी हीलिंग भी करी उस टाइम पे। तो इसलिए सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। पॉइंट ऑफ द वीडियो इज़ दिस। और वो हमें कुछ ना कुछ सिखा रही होती है, और जब वो कंप्लीट हो जाता है, जब हम दूसरे के लिए रेडी होते हैं। अब जैसे मैं अब रेडी हूँ अपना सच बोलने के लिए। जैसे ही मैं बात करना शुरू करता हूँ मेरी ये एंग्जाइटी तो पहले ही ख़त्म हो जाती है। दूसरा कि मुझे हर किसी के वैलिडेशन चाहिए था पहले, बट अब मैं ओके हूँ टू एक्सेप्ट हु एम आई, मतलब कौन हूँ मैं। तो वैलिडेशन को रिज़ॉल्व करना पड़ा इस रियलाइजेशन तक आने के लिए कि आई एम ओके विथ हु आई एम। थर्ड वाज कि बीइंग लोनली, जो कि मेरे को हमेशा लगता है कि गलत है। मतलब पहले लगता था, शायद मैं तभी एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था। अभी यहाँ पे 3 महीने से रहने के बाद मैंने रियलाइज़ किया कि लोनलीनेस सबकी लाइफ में ही है। सबकी लाइफ में हिडन लेवल पे है, और वो कहीं गलत नहीं है। सिर्फ अभी उनके पास काफ़ी चीज़ें हैं जिससे वो लोनलीनेस मेजॉरिटी नहीं है। लोनलीनेस सिर्फ सिचुएशनल होती हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे को पार्टी करना है तो मेरे को कभी लोनली नहीं लगता था, बट लेट्स से अगर मेरे को मेरी बात रखनी है तो मेरे को लोनली लगेगा, क्योंकि मैं बोल ही नहीं पाता था ना। तो होपफुली ये वीडियो आपको हेल्प किया हो कि किसी को फोर्स मत करो उनकी चीज़ें रिजॉल्व करने के लिए। वो अपने एंड पे खुद ही सीखने में लगे हुए हैं, जो जो चीज़ें वो डील कर रहे हैं। और एक बार जब वो लाइक एक लेवल पे आ जाते हैं, जैसे उनका सराउंडिंग उन्हें सपोर्ट करने वाला मिल जाता है, या उन्हें ग्रुप और या उनका फ्रेंड सर्कल सपोर्टिंग मिल जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं टू एंड बिगर लाइफ चैप्टर्स।
और इसीलिए मुझे वो जो चीज़ थी मेरी वो अब जाके दिखी, क्योंकि अब मैं रेडी हूँ। पहले क्यों नहीं दिखी? क्योंकि वो कुछ और चीज़ों के लिए हेल्प कर रही थी और उतनी सफ़रिंग मैं बेयर कर सकता था। बेयरेबल सफ़रिंग कहते हैं ये, पता नहीं प्रॉब्ली ये टर्म है कि नहीं साइकोलॉजी में। बट एनीवे, तो लाइफ में अगर आप किसी चीज़ से डील कर रहे हैं और आपको लग रहा है बहुत मुश्किल है चेंज होना, तो पहली चीज़ डोंट पैनिक। क्योंकि कभी कभार वो चीज़ें हैं नहीं अभी आपके सराउंडिंग में। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अगर मुझसे नहीं सीख रहे हो तो आपके पास एक टीचर नहीं है जो सपोर्ट करता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होंगी जो अगर नहीं होंगी तभी आप एक्चुअली में स्ट्रगल कर रहे हो, और आप जब रेडी होंगे तब उसके अकॉर्डिंग चीज़ें अलाइंड हो जाएंगी। और लेट्स से अगर आपको रेडी लगता है कि आप रेडी हो ये चीज़ें समझने के लिए, एक्सेप्टेंस के लिए, अवेयरनेस के लिए, तो आप मेरे को रीच आउट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो।